द फूड कंपार्टमेंट of refrigerator is maintained at the 4 degree Celsius by removing heat from it at a rate of 360 किलोजूल पर मिनट। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको बेसिकली टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि T की वैल्यू गिवन है, और आपको क्या गिवन है, रिमूविंग हीट यानी कि Q की वैल्यू गिवन है। इफ़ द रिक्वायर्ड पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर इज़ 2 किलोवाट, और आपको क्या पावर गिवन है, यानी रिक्वायर्ड पावर इनपुट होता है W, यानी वर्क डन आपको गिवन है, ठीक है। तो W की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, आपको कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर फाइंड आउट करनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर कैसे निकलती है, वो निकलती है हमारी QL/QH माइनस QL से, ठीक है। या फिर हमने एक एक्सप्रेशन और देखा था, वो हम बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जैसे कि QH की वैल्यू होती है QL/QL प्लस W, ठीक है। आप इसमें देख के समझ सकते हैं जो मैंने बात की थी। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में जो हमारी QH की वैल्यू है, QH की वैल्यू हो जाएगी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से QL प्लस W, यानी W प्लस QL, इन दोनों का एडिशन जो है हमारा QH के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, हमको फाइंड आउट करनी थी QH की वैल्यू। तो QL की वैल्यू हमको गिवन है 360 किलोजूल पर मिनट। अब ये हमको मिनट में गिवन है, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 किलोवाट, ठीक है। W की वैल्यू गिवन है हमको 2 किलोवाट गिवन है। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, इसकी वैल्यू होती है QL/W, ठीक है। तो फाइनली 6/2 = 3, और यहाँ से हम फाइंड आउट करनी है रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द रूम। तो हीट रिजेक्शन कितना होगा, यानी QH की वैल्यू। तो QH की वैल्यू मैंने आपको बताई डायग्राम से, रेफ्रिजरेटर के QL प्लस W होती है, तो ये हो जाएगा 6 + 2 दैट इज़ दी 8 किलोवाट, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में आपको एक डोमेस्टिक फूड फ्रीजर मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री सेल्सियस, द एम्बियंट एयर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। इफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम फ्रीजर एट कंटिन्यूस रेट ऑफ 1.75 किलोजूल पर सेकेंड, व्हाट इज द लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप दिस हीट आउट कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे पहले, और जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेंगे। उन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गिवन है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम देख रहे होंगे। तो आइए समझते हैं हमको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमको गिवन है मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यानी कि हमको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बोला है इसने -15 डिग्री सेल्सियस, और एक एम्बियंट एयर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि ये तो हो जाएगा हमारा हायर टेम्परेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे TH से, और एक हो जाएगा हमारा मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री सेल्सियस, जो कि डोमेस्टिक फूड फ्रीजर का टेम्परेचर है, ठीक है। इसकी वैल्यू है -15 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी था, या फिर आप समझ सकते हो अगर आप सभी ने यूनिट नंबर 5 पढ़ी होगी, तो जहाँ पे हमारा कोल्ड स्टोरेज का टॉपिक आता है यूनिट नंबर 5 में रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो हम वहाँ पे हम जो है कोल्ड रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर को मेंटेन करके चलते हैं वो होता है हमारा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो हमारा बेसिकली फ्रीजिंग स्टोरेज होता है, एक तो होता है हमारा कोल्ड स्टोरेज, एक होता है हमारा फ्रीजिंग स्टोरेज, जैसे कि हमारा फूड प्रिजर्वेशन में हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज के लिए हम जो फूड का यूज़ करते हैं, ये यूनिट नंबर 5 के टॉपिक में अभी आपको बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो डोमेस्टिक फूड फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो -15 डिग्री सेल्सियस हमने इसलिए लिया है ताकि जो हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, ताकि फूड के अपर सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स और बैक्टीरिया हमारे डेवलप्ड नहीं हो, जिससे हमारा फूड जो है हमारा प्रिजर्व रहे, ठीक है। फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज रहे, इसलिए हम डोमेस्टिक फूड फ्रीजर के टेम्परेचर को बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से मेंटेन करके रख रहे होते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 का पार्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल की। इफ़ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम फ्रीजर एट कंटिन्यूस रेट ऑफ -1.75 किलोजूल पर सेकेंड, ये हमको Q की वैल्यू गिवन है,
ठीक है। हीट एब्जॉर्ब, तो हीट एब्जॉर्ब मैंने आपको बताया था, हीट एब्जॉर्ब को डिनोट करते हैं QL से, ठीक है। तो QL की वैल्यू गिवन है -1.75 किलो जूल पर सेकेंड। अब हमको फाइंड आउट करना है इसमें व्हाट इज़ द लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप दिस हीट आउट कंटिन्यूसली, यानी कि हमको W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो आइए फाइंड आउट करते हैं कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारी। तो सबसे पहले हमको TL गिवन है, तो TL हमारा -15 डिग्री सेल्सियस हमको गिवन था, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया केल्विन के अंदर, ठीक है। तो 273 ऐड कर देंगे तो फाइनली हमारा बनेगा ये 258 केल्विन, ठीक है। TH वैल्यू गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कर देंगे तो ये बनेगा 303 केल्विन। QL की वैल्यू हमको गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला होता है TL/TH - TL इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर, वैसे होता है QL/QH - QL, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर आर ऑलवेज टेकन इन दी केल्विन, ठीक है। तो TL/TH - TL, यहाँ से हमारी फाइनली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर की वैल्यू आएगी 5.73, ठीक है। अब यहाँ से हमको W फाइंड आउट करना है, QL भी हमको पता है और कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर भी पता है, तो W की वैल्यू हो जाएगी 1.75/5.73, दैट इज़ दी 0.305 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमको W के अंदर यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है, क्योंकि जो आप QL की वैल्यू थी, QL की वैल्यू हमको किलो जूल पर सेकंड में गिवन थी, तो हमारी जो W की भी वैल्यू आ रही होगी फाइनली वो भी हमारी किलो जूल पर सेकंड में आएगी, ठीक है। तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब बात कर लेते हैं और न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो इससे हमारा इस यूनिट नंबर 1 से एक हमारा 10 मार्क्स के अंदर न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी, और हमारे जो PYQ हैं जितने भी रेफ्रिजरेशन एंड AC के यूनिट नंबर 1 से हमारा 10 मार्क्स में जो है बेसिकली एक न्यूमेरिकल आता ही है, जो कि बेस्ड होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर पे या फिर हीट पंप पे, ठीक है, या फिर उन दोनों के रिलेशन से आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। तो आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। फाइंड द COP एंड हीट ट्रांसफर रेट इन कंडेंसर टू द रेफ्रिजरेटर इन किलो जूल पर आवर which has refrigeration capacity of 12,000 किलोजूल पर आवर when power input is 0.75 किलोवाट। तो हमको क्या क्या गिवन है, हमको QL की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो QL की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 12,000 किलोजूल पर आवर, ठीक है। तो पर आवर में है तो इसकी वैल्यू को हम देखते हैं, ठीक है। और हमारी W की वैल्यू है किलो जूल पर सेकंड में, तो किलो, या तो हम इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लें, या फिर W की वैल्यू सेकंड में गिवन है तो W की वैल्यू जो सेकंड में गिवन है उसको आवर में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे हमने जो W की वैल्यू है, ठीक है, वर्क की पावर की जो वैल्यू है उसको हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया है, तो 60 से एक बार मिनट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे और अगेन हमारा जो 60 से मल्टीप्लाई होगा वो आवर के लिए होगा, तो फाइनली हमारी वैल्यू आ जाएगी 2700 किलो जूल पर आवर। अब हम फाइंड आउट करनी है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो मैंने आपको बताया था जिसकी वैल्यू होती है QL/W, तो फाइनली ये आएगी 4.44, ठीक है। अब हमको निकालनी थी, हमको फाइंड आउट क्या करना था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको फाइंड आउट करना था दैट इज़ द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द रूम, फाइनली यहाँ पे भी हमको फाइंड आउट करना है हीट ट्रांसफ़र रेट। COP आ गई हमारी, COP हमने फाइंड आउट कर ली QL/W से। अब हमको फाइंड करना है हीट ट्रांसफ़र रेट इन कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर इन किलो जूल पर आवर, ठीक है। तो किलो जूल पर आवर में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पर आवर में हम जो है हीट ट्रांसफ़र रेट की वैल्यू निकाल लेंगे। हीट ट्रांसफ़र रेट को हम मेंशन आउट कर देंगे QH से, जिसकी वैल्यू हो जाएगी QL+W, ठीक है। ये हो जाएगा 12,000 + 2700, तो यानी कि फाइनली वैल्यू आ रही होगी हमारी 14,700 किलो जूल पर आवर, ठीक है। ओके, सो नाउ वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल which is based on the coefficient of performance of refrigerator. A freezing point plant requires 40 tons of refrigeration. The freezing temperature is -35 डिग्री सेल्सियस वाइल अब एम्बियंट टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है आप एक काम करा करो, जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ा करो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप। आपको जो है ध्यान रखना है, पहले आपको जो भी लग रहा है जो हमारा डाटा गिवन है तो वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको जो है बेसिकली 40 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन गिवन है,
ठीक है। तो 40 टन्स यानी कि हमको QL की वैल्यू गिवन है और ये टन्स में है तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलो जूल को 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर, मैंने आपको बताया नहीं, जब यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात आई थी तो हम जानते हैं 1 TR की वैल्यू 3.5 किलो W के इक्वल हो रही होती है, ठीक है, किलोवाट के इक्वल होती है, ठीक है, 1 TR, ठीक है। तो यानी कि 40 TR हो जाएगी हमारी 40 × 3.5 यानी कि 140 किलो जूल। अब यहाँ पे हमको गिवन क्या है, नेक्स्ट गिवन है हमको यानी TL यानी लोअर टेम्परेचर कितना है, -35 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में तो ये आ जाएगा 238 केल्विन। फिर हमको एम्बिएंट टेम्परेचर गिवन है यानी कि ये TH हायर है क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 303 केल्विन। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू आती है TL/TH - TL, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 3.66, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट इज़ 20% ऑफ थ्योरेटिकल साइकिल, यानी कि जो परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू आई ये हमारी जो है 20% है थ्योरेटिकल साइकिल की, ठीक है। वर्किंग विद सेम टेम्परेचर, और सेम टेम्परेचर पे ये वर्क कर रहा है तो यानी कि जो एक्चुअल COP होगी वो हमारी 20% होगी थ्योरेटिकल साइकिल की, यानी 20/100 × 3.66। ये देखो क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिखा, ठीक है, तो क्वेश्चन में था हमको गिवन इफ़ द टेम्परेचर ऑफ प्लांट इज़ 20% ऑफ द थ्योरेटिकल साइकिल वर्किंग विद इन सेम टेम्परेचर, यानी कि एक्चुअल COP जो है वो हमारी 20% है COP ऑफ थ्योरेटिकल की, यानी 20/100 × 3.66। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.732। फिर जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा QL/W से, ठीक है। तो QLW से हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हमने निकाला था 3.66 है, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, दैट इज़ दी QL की वैल्यू हमको गिवन है यानी कि 140 किलो जूल। तो फाइनली हमारा ये 3.6 यहाँ पे 3.66 आना चाहिए, 1 मिनट, सॉरी, अच्छा सही है, जैसे कि एक्चुअल COP था, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन था कि 20% है हमारी एक्चुअल COP, हमारी जो है 20% है थ्योरेटिकल की। तो हम जो COP कंसिडर करेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर वो हम जो है 0.732 कंसिडर करेंगे, ठीक है। 0.732 = 140/W, ठीक है। तो 3.66 कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 0.732, ठीक है। तो W की वैल्यू आ जाएगी 191.2 किलोवाट, ठीक है। और एक हम जो है फाइनली लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट पेपर आया हुआ है 2022-23 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ था। एक कोल्ड स्टोरेज इज टू मेंटेन्ड एट -5 डिग्री सेल्सियस वाइल सराउंडिंग एट दी 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने जो है इतना न्यूमेरिकल पढ़ा तो इसमें मेंशन आउट कर लो, फिगर आउट कर लो जो है हमारे, यानी कि TL हमको गिवन है, TL की वैल्यू हो जाएगी -5 डिग्री सेल्सियस और TH की वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को जो आपको ध्यान रखना है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसको जो है +273 से एडिशन कर देंगे। फिर हमको गिवन है द हीट लीकेज surrounding into cold storage is estimate to be 29 किलोवाट, यानी कि QL की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। हीट लीकेज गिवन है तो यानी कि QL की वैल्यू गिवन है। एक्चुअल COP ऑफ रेफ्रिजरेंट प्लांट इज 1/3 ऑफ द आइडल पावर प्लांट वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर, यहाँ पे जो 1/3 ऑफ वैल्यू गिवन है एक्चुअल COP की। पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमको गिवन थी 20% ऑफ द COP थ्योरेटिकल, यहाँ पे 1/3 ऑफ COP थ्योरेटिकल गिवन है। फाइंड द पावर रिक्वायर्ड, यानी कि W की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमको। तो सिमिलरली जैसा हमने पिछला वाला न्यूमेरिकल किया था सिमिलरली यही न्यूमेरिकल हमारा बेस्ड है। तो आइए समझते हैं कैसे होगा। तो TL की वैल्यू हमको गिवन है जिसकी हमने 273 से एडिशन करके निकाले 268 केल्विन। TH की वैल्यू गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हमको QL की भी वैल्यू गिवन है तो अब निकाल लेते हैं COP थ्योरेटिकल, यानी TL/TH - TL इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 6.7,
ठीक है। अब हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन था जो हमारी एक्चुअल COP है वो हमारी 1/3 ऑफ COP थ्योरेटिकल के इक्वल है, तो 1/3 इंटू 6.7 2.233 हमारी जो है ये आ जाएगी COP। ठीक, अब हमको फाइंड आउट करना था W, तो W की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? W की वैल्यू को हम जानते हैं फाइंड आउट करने के लिए COP ऑफ एक्चुअल इज इक्वल टू QL अपॉन W, तो W की वैल्यू आ जाएगी QL अपॉन COP ऑफ एक्चुअल, यानी कि QL की वैल्यू हमको गिवन है यानी कि 29 किलोवाट अपॉन COP ऑफ एक्चुअल थी हमारी 2.233, तो इसका हमारी फाइनली जो W की वैल्यू आ रही होगी वो हो जाएगी हमारी 12.98 किलोवाट, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोवाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने समझा रेफ्रिजरेशन क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन देखा, और फिर हमने जो है न्यूमेरिकल डिस्कस किए जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड थे। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, जैसे कि हमारी बेल कोलमैन साइकिल क्या होती है जिसको हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये हम बाकी की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक समझ रहे होंगे, कुछ 10 मार्क्स के क्वेश्चन करने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फिक्स है इसमें से जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया, एक न्यूमेरिकल आना फिक्स है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आप समझ गए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड हमारा एक 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल हर साल आता है और इस साल भी आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और आपको 2 मार्क्स के लिए जैसे समझना है कि हमारा डार्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है। ठीक है, और हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है, ये आप जो है क्वांटम में से पढ़ लेना। ठीक है, जैसे फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ कूलिंग हमारी प्रोड्यूस्ड हो रही है उसको हम रेफर कर रहे होते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो ठीक है, तो 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारी किसके इक्वल होती है, तो 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 TR की वैल्यू 3.5 किलोवाट के इक्वल आ रही होती है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन भी किया था, इस पर न्यूमेरिकल था कि 40 TR की वैल्यू हमको गिवन थी। ठीक है, जिस पे हमने निकाला था कि 40 TR की वैल्यू हो जाएगी 140 किलो जूल के इक्वल, क्योंकि 40 TR को हमने 3.5 किलोवाट से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी देखा। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, यानी कि ये होता है हमारा Q अपॉन W, यानी डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आप समझ गए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, हीट पंप एंड रिलेशन बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड द हीट पंप। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। बाकी की वीडियो में हम इसका फर्दर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।